नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 मोस्ट MCQ एंड PYQ, जिसका पार्ट आप ये 18 है दोस्तों। तो ऐसे करके टोटल 100 पार्ट आएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समय और स्थान में शरीर की स्थिति और गति को निर्धारित करने और बदलने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों। जो समय होता है, कोई जो टाइम होता है, वह स्थान होता है, कोई स्थान में है तो शरीर की जो स्थिति रहती है और गति जो रहती है उसको निर्धारित करने और बदलने की क्षमता कहलाती है। क्या कपलिंग कहलाती है, क्या विभेदन कहलाती है, क्या अनुकूल कहलाती है, या फिर ओरिएंटेशन कहलाती है दोस्तों। बताइए क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिएंटेशन एबिलिटी दोस्तों। देखिए एबिलिटी के जो कोऑर्डिनेशन के जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है दोस्तों, उसके 7 प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार है, चलिए इसको देखते हैं अपन। ये देखिए पहला प्रकार, और जूम कर देता हूँ मैं। पहला प्रकार है दोस्तों ओरिएंटेशन एबिलिटी, दूसरा है कपलिंग एबिलिटी, तीसरा है डिफरेंशिएशन एबिलिटी, चौथा है बैलेंस एबिलिटी, पांचवा है रिदमिक एबिलिटी, और छठवा है रिएक्शन एबिलिटी, और सातवां है रिएक्शन एबिलिटी। हाँ सॉरी दोस्तों, ये डबल हो गया ये, ठीक है, ये कट कर दो। 7 एबिलिटी में क्या कर सकता है, ओरिएंटेशन, कपलिंग, डिफरेंशिएशन। अभी बता देता हूँ मैं आपको, DRCOBRA दोस्तों, ठीक है। ये तरीका है, टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप देख सकते हो। डी से डिफरेंशिएशन एबिलिटी दोस्तों, ठीक है। और एक मिनट में इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, डी से डिफरेंशिएशन, आर से रिएक्शन, ठीक है, सी से कपलिंग, ठीक है, ओ से ओरिएंटेशन, ठीक है, बी से बैलेंस, ठीक है, आर से रिदम, ठीक है, ए से हाँ एडाप्टेशन एबिलिटी जो है दोस्तों, उसको मेंशन करना भूल गए हैं। देखिए तो अभी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ये रिएक्शन डबल हो गया दोस्तों, उसको क्या करते हैं अपन, एक को कट कर देते हैं, ये सातवां आ जाएगा आपका एडाप्टेशन। क्या होगा, एडाप्टेशन एबिलिटी, ठीक है। तो समझ आया दोस्तों, ऐसे करके टोटल 7 कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी हैं जिसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी आप देख लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन एबिलिटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम क्षतिपूर्ति के दौरान विश्राम क्षतिपूर्ति की अपेक्षा लैक्टिक का निष्कासन तीव्र होता है, क्योंकि अधिकांश लैक्टिक तो ऑक्सीजन में ही से किसी मांसपेशी तंतु में होता है। बात तो सही है। तो वो कौन सा मांसपेशी तंतु है जिसमें अधिक लैक्टिक एसिड जो जमा रहता है। तो क्या वो मांसपेशी फाइबर को तेज़ी से हिलाना, ये ऑप्शन का कोई खेल ही नहीं है दोस्तों। टाइप फर्स्ट मसल फाइबर, ये ऑप्शन में आ सकता है। सेकंड मसल फाइबर में दोस्तों देख, लैक्टिक जो जिसका निष्कासन होता है ना, बहुत जल्दी होता है, तीव्र होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ना, इसमें लैक्टिक जो लैक्टिक का जमाव जो रहता है ना, वो भी कम रहता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और टाइप सेकंड मसल फाइबर ये सेम है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइप फर्स्ट मसल फाइबर। इसको एरोबिक कैपेसिटी भी बोला जाता है दोस्तों, एरोबिक मसल फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। टाइप 1 बोला जाता है, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुटने पर अर्धचंद्राकार उपस्थिति जिसे मेनिस्कस कहा जाता है। घुटने पर अर्धचंद्रा जिसको क्या बोला जाता है, मेनिस्कस कहा जाता है, ठीक है। देखिए हाँ, घुटने पर अर्धचंद्राकार उपस्थिति जिसे मेनिस्कस कहा जाता है, वो क्या होती है। क्या वो फिब्रोकार्टिलेज होती है, क्या एपेन्यूरिसिस होती है, हाइलेंड कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है दोस्तों। बताइए क्या होता है वो। देखिए आपको मैं मेनिस्कस दिखा देता हूँ, मेनिस्कस क्या है। ये जो घुटना है दोस्तों, ये घुटने के बीच में ब्लू कलर का कुछ वो दिख रहा होगा आपको, स्पंजी टाइप, वही मेनिस्कस है दोस्तों। क्या होता है कि जब हम बाहर ऊपर से शरीर में अगर कुछ लोड लेते हैं ना, तो दोनों घुटना जो है
आपस में गुड देख, एक तो टिबिया और फिबुला का हड्डी हो जाता है नीचे वाला पार्ट दोस्तों, ठीक है, और ये हो जाता है फीमर का हड्डी। तो फीमर का हड्डी और टिबिया के हड्डी से क्या है, दोनों अगर आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो बीच में पाया जाता है ये मेनिस्कस, ठीक है, जो कि कैसा रहता है दोस्तों, ये रहता है आपका, ये आपका फिब्रोकार्टिलेज रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है ये। तो लेकिन जब ऊपर से नीचे जब दबाव पड़ता है ना दोस्तों, तो कई बार ये ऐसे बाहर क्यों निकलता है, कई बार इधर बाहर क्यों निकल जाता है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार फट जाता है। तो ऐसे करके टीयर इशू प्रॉब्लम भी हो जाता है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये मेनिस्कस है जो स्मूथली रन करता है ये। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि समझ आएगा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है फिब्रोकार्टिलेज। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया, बताइए दोस्तों। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया, क्या 29 सितंबर 2019 को, 29 अगस्त 2019 को, 19 अक्टूबर 2019 को, या 19 जुलाई 2019 को। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये होता है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल। और फिट इंडिया जो हो वो 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिंता का मनोवैज्ञानिक लक्षण कौन सा नहीं है, बोलो दोस्तों। देख, जब हमें चिंता होती है तो उसका साइकोलॉजी जो सिम्टम्स है वो कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। तो क्या वो एकाग्रता में कठिनाई हो सकता है, क्या नौसिया हो सकता है, नौसिया, क्या इरिटेबिलिटी हो सकता है, चिड़चिड़ापन जिसको बोला जाता है, क्या भय की भावना हो सकती है, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। देखिए, अगर चिंता का मनोवैज्ञानिक लक्षण अगर पूछे ना कौन सा नहीं है, तो हो जाता है एकाग्रता में कठिनाई। अगर आपको चिंता है तो क्या एकाग्रता में कठिनाई होगी, क्या नहीं, एकाग्रता होगा ही नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भविष्य की वयस्क गतिविधियों के लिए, भविष्य की वयस्क गतिविधियों के लिए तैयारी खेल के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था। किसके जरिए बढ़ाया गया था दोस्तों, क्या कार्ल ग्रुस के जरिए, क्या पैट्रिक के जरिए, क्या स्टैनली हॉल के जरिए, और मैकडोगल के जरिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भविष्य में वयस्क गतिविधियों की तैयारी के खेल के सिद्धांत को आगे बढ़ाता था वो कौन था, वो था कार्ल ग्रुस दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला हेप्टाथलॉन, ठीक है, हेप्टाथलॉन के पहले दिन के दूसरी अंतिम स्पर्धा के बारे में पूछा है दोस्तों। हेप्टाथलॉन के पहले दिन की दूसरी अंतिम स्पर्धा क्या हो सकती है। देखिए चलिए, तो पहले दिन की दूसरी 2 दिन होता है दोस्तों। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, टोटल 7 इवेंट होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से, एक लास्ट बताता हूँ। ये आ गया। देखिए टोटल 7 इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन में। कितने होते हैं, 7 इवेंट, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, ठीक है। फर्स्ट डे में कितने होते हैं, 4 होते हैं। सेकंड डे में 3 होते हैं, ठीक है। 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए दोस्तों। तो पहले दिन जो होता है वो होता है दोस्तों 100 मीटर हर्डल स्टार्ट होता है, ठीक है। हेप्टाथलॉन के पहले दिन क्या होता है, 100 मीटर हर्डल से स्टार्ट होता है। उसके बाद हाई जंप होता है, फिर शॉर्ट पुट होता है, फिर 200 मीटर होता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सबसे पहले होता है लॉन्ग जंप होता है, फिर जेवलिन थ्रो, फिर 800 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों, हेप्टाथलॉन महिला के पहले दिन की दूसरी अंतिम स्पर्धा। तो पहले दिन की देख दूसरी अंतिम स्पर्धा, दूसरी अंतिम स्पर्धा मतलब सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट कौन सा है, शॉर्ट पुट। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा था दोस्तों कौन सा, शॉर्ट पुट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ आ गया होगा। पुरुषों के लिए दोस्तों डेकाथलॉन 10 इवेंट होता है, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक तंदुरुस्ती का कौन सा घटक नहीं है पूछ रहे दोस्तों। जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है दोस्तों वो कौन सा नहीं है। देख, बैलेंस तो स्किल रिलेटेड में आता है दोस्तों, स्किल रिलेटेड, ठीक है, स्किल रिलेटेड में कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस जो आता है दोस्तों ये हेल्थ में आता है, बॉडी कंपोजिशन भी हेल्थ में आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हेल्थ में आता है। चलिए मैं आपको ना हेल्थ के वो दिखा देता हूँ चार्ट।
हेल्थ में क्या आता है, कार्डियोवास्कुलर आता है। देखिए कार्डियोवास्कुलर दिया है दोस्तों, मस्कुलर इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और एक बॉडी कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। चलिए बॉडी कॉम्पोजिशन भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कॉम्पोजिशन। और इसके रिलेटेड में क्या होता है दोस्तों, स्पीड आएगा, पावर आएगा, एजिलिटी आएगा, बैलेंस आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, रिएक्शन टाइम आएगा, ठीक है। चलिए तो अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। तो अब बैलेंस को तो देख ही चुके हो, स्किल में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटक नहीं जो बैलेंस है। ये कौन सा है, स्किल। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। जर्मनी में निम्नलिखित में से किसने फिलैंथ्रोपियन नामक एक प्राकृतिक स्कूल की स्थापना की, जहाँ खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। तो दोस्तों उस इंसान का नाम, उस शख्स का नाम पूछ रहा है जिसने जर्मनी में फिलैंथ्रोपियन नामक एक प्राकृतिक स्कूल की स्थापना की थी। वो कौन था, तो वो था दोस्तों कौन, जॉन बर्नार्ड बेसड़ो। और उस स्कूल के जो प्रथम शारीरिक शिक्षक थे, कौन थे, शारीरिक शिक्षक, ठीक है, शारीरिक शिक्षक, वो थे जे साइमन। कौन थे, जे साइमन, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई नई मोटर क्रिया सीखना पहले से सीखी गई क्रिया के प्रदर्शन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब हम कोई सीखे रहते हैं, कोई नई मोटर प्रक्रिया सीखते हैं, तो जो पुराना जो हम सीखे रहते हैं उसमें अगर कोई हमें मदद मिल रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। और जो क्या होता है निगेटिव, मतलब दोस्तों अगर कोई हम पुरानी क्रिया सीखे हैं, अब अगर नया सीखने जा रहे हैं कुछ, उसमें अगर उसके ज़रिए से कोई बाधा उत्पन्न हो रही है कि उस प्रक्रिया के ज़रिए से, तो हो जाता है निगेटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसो चक्र की सामान्य अवधि होती है, क्या होती है दोस्तों, मिसो चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है। क्या 1 से 4 वीक होता है, 4 से 7 वीक होता है, 3 से 6 वीक होता है, या 5 से 8 वीक होता है, ठीक है। ये 3 साइकिल है दोस्तों, एक माइक्रो चक्र, मिसो चक्र और माइक्रो चक्र। तो माइक्रो चक्र तो होता है दोस्तों 3 से 7 डे में होता है, ठीक है, ठीक। मिसो चक्र जो होता है दोस्तों 3 से 6 वीक में होता है, ठीक है, वीक में। और माइक्रो होता है दोस्तों 7 से 12 मंथ, ठीक है। इसको ईयरली प्लान बोला जाता है दोस्तों, ईयरली बोला जाता है। मिसो में मतलब क्या बोला जाता है, इसको वीकली, मंथली बोला जाता है, मंथली बोला जाता है, इसको वीकली बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, वीकली बोला जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी दोस्तों अब सबको पता होगा, अगस्ट काम्टे को बोला जाता है, ठीक है, अगस्ट काम्टे को बोला जाता है। प्लेटो जानते हो दोस्तों, ये हो गया आइडियलिज्म के प्रवर्तक है प्लेटो, ठीक। एडवर्ड थॉर्नडाइक तो आपको भी पता है, लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और एरिस्टोटल को तो आप भी जानते हो दोस्तों, इसको बोला जाता है, यह होगा रियलिज्म के फादर है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने देखा कि बच्चा खेल में अपनी वंशानुगत विशेषता को दोहराता है। तो क्या वो स्टेनली हॉल थे देखने वाले, कि स्पेंसर थे, या मैकडोगल थे, या पैट्रिक थे। तो दोस्तों जो बच्चा को जो खेल की वंशानुगत विशेषता को जो दोहराता है, उसने देखा था, किसने देखा था, वो देखे थे जे स्टेनली हॉल ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैच्योर एथलीट महासंघ IAAF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो ये आपको भी पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1912, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ACL का पूर्ण रूप, ACL का फुल फॉर्म पूछ रहे दोस्तों। का एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, क्या एरोबिक क्रिटिकल होता है, क्या एरोबिक क्रूसिएट होता है, या एंटीरियर क्रिटिकल होता है दोस्तों। देखिए ACL का फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये नॉर्मल ACL है,
इसमें कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है, कोई भी टेर नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल है, मतलब फिट है, ये परफेक्ट है। अब इसमें इंजरी आ चुका है दोस्तों, ये देख रहे हैं सेंटर में आपको, ये क्या हो गया है, जो ACL है वो ब्रेक हो गया है। क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। किसी हो सकता है किसी हैवी वेट के कारण हो, किसी हैवी जंपिंग के कारण हो, मिस लैंडिंग के कारण हो, इसके कारण क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। इसको ACL बोला जाता है, ठीक है। अगर यहीं इन साइड को बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है MCL, ठीक है, मीडियल क्रूशियल लिगामेंट। अगर ये बाहरी साइड को बोला जाए दोस्तों, तो इसको बोला जाता है LCL, लेटरल क्रूशियल लिगामेंट, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि ये समझ आया होगा। JB नेस द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य उनके द्वारा नहीं दिए गए हैं? तो दोस्तों JB नेस ने जो 4 उद्देश्य दिए हैं, उसमें से एक उद्देश्य है जो नहीं है इसमें, जो ऑप्शन में दिया है, तो कौन सा नहीं है देखिए। न्यूरोमस्कुलर तो दिया हुआ है JB नेस ने, ठीक है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट दिया हुआ है, इंटरप्रेटिव दिया हुआ है, तो बच गया क्या दोस्तों, ये सोशल डेवलपमेंट JB नेस का नहीं है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी व्यवहार जांच विधि नहीं है? क्या ऑब्जर्वेशन विधि जो है वो व्यवहार जांच विधि नहीं है? बिल्कुल है ये। क्या इंट्रोस्पेक्शन जो आत्मनिरीक्षण होती है, क्या व्यवहार चेक नहीं करती? बिल्कुल करती है। जो प्रायोगिक होती है वो भी व्यवहार चेक करती है, लेकिन इंटरेक्शन दोस्तों, ये इंटरेक्शन विधि जो है ये व्यवहार चेक नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रेरणा के प्रवर्तक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इनसाइट लर्निंग दोस्तों, इनसाइट बोलता हूँ, इन रीइंफोर्समेंट। प्रेरणा के प्रवर्तन बोला गया मतलब रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट किसने दिया दोस्तों? वो दिया है स्किनर ने। स्किनर ने और क्या दिया है? स्किनर ने दिया है दोस्तों, क्या दिया है स्किनर ने, देख, इवान पावलो ने दिया है, स्किनर ने दिया है। चलिए इसके बारे में आगे दिखाऊंगा आपको, ये थोड़ा सा दिमाग से बाहर जा रहा है मेरे। ग्रे मैटर, वाइट मैटर और न्यूरोलॉजी किसके घटक हैं? तो जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोस्तों, ये देखिए ब्रेन में आपको दिख रहा होगा, बट ये सब कनेक्टेड किससे? ये हो जाता है आपका नर्वस सिस्टम से। तो किससे है? नर्वस सिस्टम से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम ब्रेडिकार्डिया किससे संबंधित है? दोस्तों ब्रेडिकार्डिया का मतलब ही होता है स्लो, ठीक है। क्या होता है? स्लो। तो अब ऐसा क्वेश्चन ढूंढेंगे, मतलब ऑप्शन ढूंढेंगे जो कम दिखाता हो, स्लो दिखाता हो। तो फिब्रिलेशन ये तो नहीं है दोस्तों, इसको कट कर दो। हार्ट रेट, हृदय गति की 72 से अधिक सीटी, अधिक बोल रहा है मतलब ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्लो ब्रेडिकार्डिया का मतलब ही होता है स्लो। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और कार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट का जो रिदम है वो स्लो है। तो हृदय गति से 65 से 72 बीच मिनट, इसमें कोई दिए नहीं, इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। हाँ, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स, लेस देन, देखो दोस्तों ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड। ब्रेडी का मतलब होता है कम या स्लो, तो इसका मतलब कीवर्ड मिल गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए अगली क्वेश्चन। अच्छा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आई होप कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह आपके लिए और भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे एक दिन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।